अंग्रेजी मेला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब का पार्ट 2 और पार्ट 2 में आज पढ़ने वाले हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड का प्रयोग पढ़ेंगे। ओके, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा फुल देखें, तभी आप लोगों को समझ आएगा एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। आज हम लोग डू, डज, डीड का प्रयोग पढ़ेंगे और इनके वाक्यों से जो वाक्य बनते हैं उनके अंत में तो या ही तो, उसके बाद हूं, है या था, थी, थे आता है हूं, हो प्रेजेंट में आएगा और था, थी, थे पास्ट में आएंगे। और इनको बनाने का जो नियम है वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज लिखेंगे और प्लस इन्फिनेटिव रहेगा विदाउट टू यानी बिना टू का, प्लस अदर वर्ड्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वह अंग्रेजी जानता तो है। अब देखिए जानता तो है, अब तो है आ गया ना, जानता तो है आ गया, ठीक है। तो ये इसका नियम है आपके सामने, तो इस नियम के अनुसार बनाएंगे। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट है ही तो इसके साथ लगेगा डज, तो हो गया डज। उसके बाद इन्फिनेटिव है विदाउट टू का, तो ये हो गया नो। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड में आ गया इंग्लिश। ओके, ही डज नो इंग्लिश। वो अंग्रेजी जानता तो है, मैं पढ़ता तो हूँ, आप सोचते तो हैं, मेरा भाई कहता तो है, उसका चाचा देखता तो है, वह रात में पढ़ता तो है, मैं बात करता तो हूं। ऐसे वाक्य बनाए तो यही नियम लगेगा। ओके, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोलता तो हूं। अब देखिए बोलता तो हूं आ गया, तो आई डू स्पीक इंग्लिश। रूल के अनुसार बनाइएगा, भूलिएगा मत। वे गणित पढ़ाते तो हैं, दे डू टीच मैथ। अब ऐसे ही वाक्यों को पास्ट टेंस में कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से देखिए। मैंने परीक्षा तो दी थी, वो अंग्रेजी बोलता तो था, आ गया ना। ऐसे वाक्यों को बनाने का जो नियम है वो यहाँ है, सब्जेक्ट प्लस डिड लग जाएगा और इन्फिनेटिव लग जाएगा बिना टू का, मतलब विदाउट टू का इन्फिनेटिव लग जाएगा और प्लस अदर वर्ड्स जो आते हैं वो लग जाएंगे। अब देखिए मैंने परीक्षा तो दी थी, तो आई हो गया सब्जेक्ट, फिर डिड हो गया, उसके बाद इन्फिनेटिव लग गया। यहाँ टू लगना चाहिए इसके पहले, लेकिन विदाउट टू है यानी कि बिना टू का, तो यहाँ टू नहीं लगेगा, टू छिपा हुआ है। तो आई डिड टेक द एग्जामिनेशन। ओके, वो अंग्रेजी बोलता तो था, ही डिड स्पीक इंग्लिश। ओके, इसका नोट हम लोग देख सकते हैं। उपरोक्त सभी वाक्यों से जुड़दार कथन का बोध होता है। अब देखते हैं इज, एम, आर का प्रयोग। इज, एम, आर का भी प्रयोग बहुत ही मजेदार है और बहुत ही मतलब रुचिकर है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा और मजा आने वाला है। देखते हैं इस वाक्य को। वह कुछ कहने को है, वह कुछ कहने वाला है, उसे कुछ कहना है, वह कुछ कहने ही वाला है, वह कुछ कहने को ही है, वह कुछ कहने पर ही है। ये सभी वाक्य एक ही वाक्य हैं। आप मत सोचिएगा कि 6 लिखा हुआ है वाक्य तो ये 6 वाक्य अलग अलग है। नहीं जी नहीं, यह सारे वाक्य एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य है। इसको बनाने का जो नियम है उसको देखते हैं। बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड्स लगेंगे। या दूसरा नियम भी है कि सब्जेक्ट इज, एम, आर में से कोई एक लग जाएगा सब्जेक्ट अनुसार, उसके बाद अबाउट प्लस इन्फिनेटिव लगेगा प्लस अदर वर्ड लग जाएंगे। या दूसरा नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव लगेगा प्लस इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड्स लग जाएंगे। अब जब नियम के अनुसार बनाएंगे तो उसका हो जाएगा
वाक्य में क्या था, वह कुछ कहने को है, तो ही इज टू से समथिंग, वह कुछ कहने को है, या ही इज अबाउट टू से समथिंग, वह कुछ कहने को है या कहने वाला है। ऐसे बनाएंगे। सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, हैज है प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड में, तो ही हैज टू से समथिंग। ओके, आप ऐसे उसको बना सकते हैं वाक्य को। अब इसी को पास्ट टेंस में देखते हैं कि पास्ट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वह मरने को था, वह मरने ही को था, वह मरने को था, वह मरने ही वाला था, वह मरने पर ही था। और देखिए कैसा वाक्य है ये, और सारा जो वाक्य है मित्रों ये एक ही वाक्य है। देखिए इस वाक्य को बनाने का नियम है, सब्जेक्ट वाज वेयर लगाएंगे प्लस इन्फिनिटिव लगाएंगे प्लस अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है, या सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड। अब इसके अनुसार ये तो एक ही वाक्य है ना, तो पहले नियम के अनुसार इसको बनाते हैं, ही वाज टू डाई, वो मरने को था। अरे बाप रे, देखो कैसा नियम भाई। दूसरे नियम के अनुसार बनाएंगे, ही वाज अबाउट टू डाई, वो मरने ही वाला था या मरने को ही था। ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं। ट्रेन आना ही चाहती है, घंटी बजना ही चाहती है। अब ऐसे वाक्यों को बनाने का जो नियम है वो है, सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक लग जाएगा, प्लस अबाउट प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स लग जाएंगे। नियम के अनुसार इस वाक्य को कैसे बनाते हैं, इधर देखिए। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, द बेल इज अबाउट टू रिंग, घंटी बजना चाहती है, चाहे घंटी बजना ही चाहती है, ट्रेन आना ही चाहती है। ठीक है, जब चाहना आ जाए तो आप अबाउट लगा दें। अंग्रेजी मेला चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।